कर्नाटक में 2025 में नवंबर के महीने में एक रिपोर्ट सामने आई थी और इस रिपोर्ट में कर्नाटक सरकार के खिलाफ करीब 590 करोड़ रुपए के सीधे घोटाले के आरोप लगे थे। और ये आरोप कैसे लगे थे? आरोप ऐसे लगे थे कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने बेंगलुरु में सड़कें साफ करने के लिए जो क्लीनिंग ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन होती हैं, स्वीपिंग मशीन होती हैं, ऐसी 46 मशीनों को किराए पर लिया था, जिसकी कीमत अगले 7 साल के लिए जो किराया था वो करीब 613 करोड़ रुपए था। इस 613 करोड़ रुपए के बजट को लेकर जब तमाम रिपोर्ट सामने आई तो पूरा प्रशासन और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में घबरा गई, क्योंकि इसकी जो स्वीपिंग मशीन थी, इसकी जो असली कीमत थी वो एक मशीन खरीदने की कीमत 30 लाख से 50 लाख थी। और ऐसी 46 मशीनें अगर खरीदी भी जाती तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 करोड़ के बजट में कर्नाटक सरकार बाकायदा ऐसी मशीनें खरीद सकती थी जिनके जरिए 7 साल नहीं बल्कि अगले 14 साल, 15 साल या 20 सालों तक इन मशीनों का इस्तेमाल करके सीधे तौर पर कर्नाटक सरकार 600 करोड़ रुपए बचा सकती थी। लेकिन मशीनों को खरीदने की बजाय 613 करोड़ रुपए के बजट पे 7 साल तक किराए पर लेने के इस पूरे बजट ने एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया और इसके बाद इस पूरे मामले पर जांच भी शुरू हो गई थी। अब ये नवंबर का महीना बीता, नया साल आया और जनवरी के महीने में एक ऐसी रिपोर्ट आ गई जिसने दिल्ली में बैठे राहुल गांधी को भी हिलाकर रख दिया है। और किस तरह कर्नाटक में सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और राहुल गांधी मिलकर कर्नाटक की जनता के करोड़ों रुपए को अपने निजी इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं, यह पूरा मामला सामने आ गया। और जैसे ही यह मामला सामने आया, बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी की नींव हिलने लगी है। नेशनल हेराल्ड अपने आप में एक बहुत बड़े घोटाले का कहीं ना कहीं सबूत बनता जा रहा है। नेशनल हेराल्ड को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार मुश्किलें झेल रहे हैं। कभी कोर्ट, कभी सीबीआई, कभी ईडी, मामला लगातार चल ही रहा है। राहुल और सोनिया के खिलाफ नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के आरोप लगे ही हैं। लेकिन अब इसके जो तार हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो कांग्रेस की दूसरी सरकारों तक भी पहुंचने लगी है और कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं उन तक भी पहुंचने लगी है। और नेशनल हेराल्ड में अब भी नेशनल हेराल्ड के नाम पर एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। अब जो नया घोटाला आया है, इसने पूरे कर्नाटक में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और यह घोटाला है एडवर्टाइजमेंट का। दरअसल बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई। यह वो रिपोर्ट थी जो कर्नाटक सरकार के पिछले कुछ सालों में अखबारों को दिए गए विज्ञापनों की राशि बताती है, विज्ञापनों का बजट बताता है। और इस पूरे रिपोर्ट में जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, उसे लेकर बताया गया कि कर्नाटक सरकार ने पिछले 2 सालों में यानी कि 2023-24 और 2024-25 में जो सबसे ज्यादा विज्ञापन की राशि आवंटित की है, वो कर्नाटक के किसी अखबार को नहीं दी गई, वो देश के दूसरे किसी अखबार को नहीं दी गई जो प्रतिष्ठित अखबार हैं, बल्कि सबसे ज्यादा राशि, सबसे ज्यादा विज्ञापन नेशनल हेराल्ड के नाम पर कर्नाटक सरकार ने दी। और जब लोगों ने पता किया तो पता चला कि भाई कर्नाटक में तो नेशनल हेराल्ड का कोई सर्कुलेशन ही नहीं है, 0 प्रतियां हैं नेशनल हेराल्ड की। कर्नाटक में कोई नहीं पढ़ता, कोई पाठक नहीं है, नेशनल हेराल्ड अखबार किसी के घर नहीं पहुंचता। बावजूद इसके साल 2023-24 में नेशनल हेराल्ड को करीब 1.5 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर विज्ञापन दिया गया और 2024-25 में एक बार फिर से 99 लाख रुपए का विज्ञापन सीधे नेशनल हेराल्ड को दिया गया। जबकि इस साल जो दूसरे अखबारों को विज्ञापन दिए गए थे, उसकी जो कुल राशि थी वो 1 करोड़ 42 लाख थी और इस 1 करोड़ 42 लाख में सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के नाम पर कर्नाटक सरकार ने विज्ञापन दे दिया। सवाल यह उठ रहा है कि जिस अखबार का राज्य में कोई सर्कुलेशन नहीं है,
जिस अखबार को राज्य में कोई नहीं पढ़ता है, उस अखबार को आखिर इतना विज्ञापन किसके कहने पर दिया गया? उस अखबार के नाम पर सरकार का पैसा किसके कहने पर भिजवाया गया? आम लोगों के पैसे का दुरुपयोग किसके खाते को भरने के लिए किया जा रहा है? अब जाहिर सी बात है, नेशनल हेराल्ड का संबंध किससे है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में सोनिया और राहुल लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और अब इसी क्रम में ये नई रिपोर्ट सामने आ गई है। जबकि जो कर्नाटक के दूसरे अखबार हैं, कर्नाटक की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ के अखबार हैं, उन्हें विज्ञापन की राशि नाम मात्र की भी नहीं मिली। कुछ दूसरे अखबारों को थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन जो पॉलिसी होती है किसी भी राज्य सरकार की, जिसमें कहा जाता है कि आपको पहली प्राथमिकता उन अखबारों को देनी है जो राज्य में प्रकाशित होते हैं, जिनका राज्य में सर्कुलेशन है, जिन अखबारों को राज्य की जनता पढ़ती है। और अगर आपको राज्य के बाहर विज्ञापन देना है तो वो किसी स्पेशल कंडीशन पर ही दी जाते हैं। दूसरे राज्यों के भी यही प्रावधान होते हैं। जब आप जनसंपर्क को जाकर देखेंगे, जनसंपर्क के नियमों को जाकर देखेंगे, तो वो कहता है कि पहली प्राथमिकता और सबसे ज्यादा विज्ञापन आपको अपने राज्य के अखबारों को देना होगा। लेकिन कर्नाटक में इसके उलट हुआ। सबसे ज्यादा अखबार को जो विज्ञापन दिया गया वो नेशनल हेराल्ड को दिया गया। अब यह बात कर्नाटक से दिल्ली पहुंची तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया है और इस हड़कंप ने एक बात तय कर दी है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर पहले भी घोटाले के आरोप जो राहुल सोनिया पर लग रहे थे और अब भी इन घोटालों के आरोप राहुल सोनिया की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कर्नाटक सरकार से जानबूझकर, और जितनी भी कांग्रेस सरकारें हैं इस वक्त राज्य में, चाहे वो तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो या हिमाचल में हो, उन्हें कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन इस अखबार के नाम पर पहुंचाइए। इसी तरह तेलंगाना में भी कुछ अखबारों की जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी यही कह रही है कि ऐसे अखबारों को विज्ञापन दिया जा रहा है जो तेलंगाना में प्रकाशित ही नहीं होते। किसी एक व्यक्ति को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह कांग्रेस सरकारें पूरा खेल रच रही हैं। अब तक अगर भारतीय जनता पार्टी के शासित किसी राज्य से इस तरह की खबरें आई होती तो पूरा कांग्रेस पार्टी का कुनबा सड़कों पर उतर गया होता, निजीकरण जैसी बातें करने लगता कि सरकार जनता का पैसा एक फर्म को दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या नेशनल हेराल्ड भारत सरकार का कोई अखबार है? क्या नेशनल हेराल्ड कर्नाटक सरकार का अखबार है? क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का अखबार है? क्या है? क्यों उसको पैसा दिया जा रहा है? या नेशनल हेराल्ड के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है वो अखबार के जरिए पार्टी की जो पूरी रकम है, जो पार्टी की पेटी है, उसे भर रहा है? अब यह जानकारी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले पंजाब में ही ऐसा एक आरोप लगा था। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने साफ तौर पर कहा था कि देखो, मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपए की पेटी पहुंचानी पड़ती है। अब यह पेटी किसके पास पहुंचती है, यह खुलासा होता इससे पहले ही नवजोत कौर को पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब नया खुलासा यह होना होगा कि ये जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए जनता के एक साल में गए नेशनल हेराल्ड के नाम पर, यह राशि नेशनल हेराल्ड के जरिए किस तक पहुंची? सीधी सी बात है, राहुल तक पहुंची, सोनिया तक पहुंची या प्रियंका तक पहुंची? अब इस बात का जवाब या तो डीके शिव कुमार दे या सिद्धारमैया दे, क्योंकि दोनों ने अपनी सत्ता की लड़ाई में और सीएम की कुर्सी की लड़ाई में जिस तरह से कर्नाटक की जनता का पूरी तरह से पैसा लूटा है, जिस तरह कर्नाटक की जनता का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, कर्नाटक की जनता का पैसा का, अब इसने एक बात तय कर दिया है कि कांग्रेस की जो पूरी लड़ाई है वो ना तो किसी कुर्सी की लड़ाई है, ना ही वो किसी सत्ता की लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई संपत्ति की है, अब जो खुलकर सामने आ रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ